ये लोहड़ी के नेक्स्ट डे का वीडियो है। सुबह उठते ही मैं ऊपर छत पे चली गई थी। यहाँ पे मेरे लिए एक स्टडी रूम बन रहा है। एक्चुअली मेरा गांव में घर है ना, तो गांव का माहौल क्या होता है कि इतना प्राइवेसी नहीं होता है, तो पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए ऊपर ये एक रूम बन रहा है ताकि यहाँ पे शांति से थोड़ा पढ़ाई कर पाऊँ जब भी मैं घर में रहती हूँ। ऐसे तो मैं घर में रहती नहीं हूँ, यहाँ रूम लेके ही मैं रहती हूँ। लेकिन कभी कभी जब घर पे आती हूँ, अगर ज़्यादा दिन रुकना हो जाता है तो मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है, तो इसीलिए ये रूम बना है। तो यहाँ सुबह सुबह मैं आके यहाँ पे पानी डालने लग गई थी वॉल्स में, और साथ में मेरे कज़न का जो बेटा है, मेरा भतीजा है, उससे मैं बात कर रही थी कि लास्ट नाइट जो भी वो खेत में घर बना था उसमें कौन कौन रहा और क्या क्या मतलब वहाँ पे हुआ। तो वहाँ पानी डाल के आने के बाद यहाँ मैं पापा मम्मी और मेरी भांजी हम चारों बैठ के सुबह का नाश्ता कर रहे थे, जो भी हम लोग का मतलब ट्रेडिशनल वो बनता है बिहू के लिए। बिहू में वही सब पीठा वगैरह हम लोग खा रहे थे, चाय। मुझे इन दोनों का आवाज़ सुनाई दिया, तो जाके दिखा कि दोनों जो हम प्लान्स लगाए थे उसको सजाने में लगी हुई है। और यहाँ मिरर पे ये मैं कपड़ा लेके नहाने के लिए रेडी थी। ये दोनों खेल ही रहे थे, तभी मेरे अंकल जो हम लोग के टाउन में नहीं रहते, वो और मेरा कज़िन और उनका ये पोता ये लोग आ गए थे, तो ये लोग खेलने में लग गए थे। और फिर मैं यहाँ पे हम लोग के लिए खाना बना रही थी, पनीर बन रहा है। यहाँ पे खाना पीना हो जाने के बाद अंकल लोग जाने के लिए निकले थे, और यहाँ पे मम्मी, मेरा भाई और जो दूसरे रोड के दूसरे साइड में खड़े हुए हैं, वो मेरे सबसे छोटा वाला अंकल है। तो मैं भी आ गई थी यहाँ पे उनको बाय करने के लिए। तो ये लोग चले गए, और इन लोग के जाने के बाद हम लोग तुरंत आ गए थे छत पे। यहाँ पे जो हम लोग का एक पूजा रूम बन रहा है, तो उसी के लिए जो हम लोग का जो पुराना आसन था, जो पूजा घर में हम लोग मतलब उसका स्थापना करते हैं, तो उसी को हम लोग थोड़ा, क्योंकि पुराना हो गया था, तो उसी को हम लोग कलर करके थोड़ा नया लुक देने की कोशिश कर रहे थे। और मैं कलर करने के लिए निकाल के लाई ही थी, तभी ये दोनों पहुंच गए, मतलब मेरे पीछे पीछे ही आ गए थे दोनों, और दोनों ज़िद कर रहे थे कि हमें करना है। और मैंने भी उन लोग का ज़िद पूरा करने के लिए दे दी, और मैंने बोल दी कि इसको चलो तुम लोग ही करो। एक्चुअली ये सब ज़िद ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये सब तो क्रिएटिव वर्क है ना, तो ये सब करने से अच्छा है कि टीवी पे कार्टून देखते रहे या फिर मोबाइल चलाने से अच्छा है कि ये सब काम करें। क्योंकि ये ऐसे खासकर ड्राइंग वगैरह करने से क्या होता है, बच्चों का कंसंट्रेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसे काम के लिए अगर ज़िद करता है, तो मैं उन लोग का ज़िद पूरा करने दे देती हूँ। तो ये दोनों मिलके कर रहे थे, एक कर रही थी तो थोड़ा सा दूसरी कर रही थी, तो ऐसे ही मतलब इन लोगों ने इतना तक कर लिया था। फिर खैर फिनिशिंग हम लोग ही कर देंगे, लेकिन क्योंकि वो उन लोग को मन कर रहा था, तो चलो को करने देते हैं, तो मैंने करने दी थी। फिर इसके बाद जो नहीं हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो ऊपर से मैंने ऐसे मतलब थोड़ा करके दिखा दी रही थी मैं कि ऐसे ऐसे करना है।
शाम हो गया था तो शाम को 4:30 मैं और मम्मी हम दोनों चले गए थे मेरे मौसी के घर। मैं हम लोग के घर के बगल में ही मेरी एक मौसी रहती है, तो उनके घर चले गए थे कि एक्चुअली कुछ दिन पहले ही मतलब 1 महीने पहले ही उनके बड़े बेटे का शादी हुआ था जिसमें मैं नहीं आ पाई थी। तो जिस दिन मैं घर आई थी तो उस दिन मौसी भी आए थे, तो बोले कि कम से कम मतलब वो घर ही देखने चले जाना क्योंकि हम लोग का घर का रिनोवेशन हुआ है। तो मैं मम्मी के साथ चली गई थी और बिहू भी है तो सोचा चलो दुल्हन को भी देखा था और क्या घर का भी क्या हुआ कैसा किया है वो देख के आते। क्योंकि मुझे ना घर का इंटीरियर वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, भले ही खुद नहीं अब बना पा रही हूँ, लेकिन हाँ एक मन है कि एक सुंदर सा मेरा घर हो और मैं कोशिश करूँगी कि एक बनाऊँ। तो यहाँ पे हम दोनों पहुँच गए थे और यहाँ गेट खोलते ही मौसी के घर में इतना सुंदर सा एक मतलब डिज़ाइन बनवाया है, वो मतलब एक पीस बनवाया है वाटरफॉल का। फाउंटेन नहीं है, वाटरफॉल ही होगा। तो यहाँ पे मौसी मुझे दिखा रही थी लाइट वाइट जला के, तो फिर मौसी को बोल रही थी कि यहाँ पे डेकोरेशन तो बहुत अच्छा डेकोरेशन है। तो ये है इसका लुक इतना सुंदर दिख रहा है। तो फिर वहाँ से वापस आने के बाद यहाँ मैं और मेरे कज़न दोनों लग गए थे जो भी पूजा रूम का वॉल था वहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाने में। मेरा वीडियो नहीं बनाया उसने, मैं उसका वीडियो बनाई थी। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये भुट्टा जला के खा रहे थे।